आइए जानते हैं शीतलहर क्या है। इसमें हम आपको शीतलहर की परिभाषा वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताएंगे और साथ ही साथ हम 2-3 प्रश्न भी पूछेंगे। देखते हैं आप उसके उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। फिर कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी भी होंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि शीतलहर क्या होती है। तो शीतलहर वह मौसमी स्थिति है जब किसी क्षेत्र विशेष का तापमान अपने सामान्य ताप से बहुत अधिक नीचे गिर जाता है और वह ठंड कई दिनों तक बनी रहती है। इस कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो जाता है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार यदि किसी स्थान का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए तो इस स्थिति को शीतलहर कहा जाता है। यदि तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक कम हो जाए तो इसे भीषण शीतलहर कहते हैं। शीतलहर मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम दिसंबर से जनवरी में आती है। इसका प्रमुख कारण उत्तर दिशा में आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाएं होती हैं जो हिमालय और साइबेरिया क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती हैं। आकाश साफ रहने या रात में धरती की गर्मी बाहर निकल जाती है जिससे तापमान और अधिक गिर जाता है। उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शीतलहर से अधिक प्रभावित होते हैं। शीतलहर के कारण लोगों को सर्दी, खांसी, निमोनिया और हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है और कई बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं। इस प्रकार शीतलहर केवल ठंड नहीं है बल्कि एक गंभीर मौसमी आपदा भी है। आइए कुछ वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं जो कि बहुत ही जानना ज़रूरी है। ये फैक्ट बेस्ड है। शीतलहर में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे नीचे भी गिर जाता है। हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। शीतलहर को मौसम विज्ञान में कोल्ड वेव कहा जाता है। ठंडी और शुष्क हवाएं तापमान गिराने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। शीतलहर इस तरह से क्या है? शीतलहर वह स्थिति है जब तापमान सामान्य से बहुत कम हो जाता है और ठंड कई दिनों तक बनी रहती है। यह स्थिति प्राय सर्दियों में उत्तर भारत में देखी जाती है कि शीतलहर को अंग्रेजी में कोल्ड वेव कहते हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों को पूछते हैं, आप उसका उत्तर दीजिए। शीतलहर किसे कहते हैं? विकल्प है अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी, सामान्य से बहुत अधिक ठंड या तूफान। तो सामान्य से बहुत अधिक ठंड को शीतलहर कहते हैं। शीतलहर सामान्यतः किस ऋतु में आती है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा या शीत? तो शीत में शीतलहर आती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर कब होती है? तब होती है जब तापमान सामान्य से कितना कम हो जाए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक। शीतलहर का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्री हवाएं, उत्तर दिशा में ठंडी हवाएं, मानसून या चक्रवात? तो इसका उत्तर है उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं ही शीतलहर का मुख्य कारण होती हैं। कौन सा रोग शीतलहर में हो सकता है? मलेरिया, डेंगू, हाइपोथर्मिया, हैजा? तो इसका उत्तर होगा हाइपोथर्मिया। तो शीतलहर क्या है? तापमान का सामान्य से बहुत नीचे गिर जाना ही शीतलहर कहलाता है। शीतलहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोल्ड वेव कहते हैं। शीतलहर भारत में कब आती है? दिसंबर से जनवरी के बीच आती है। शीतलहर किन क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डालती है? तो उत्तर भारत में अधिक प्रभाव डालती है। हाइपोथर्मिया क्या है? जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो तापमान सामान्य से बहुत कम हो जाता है तो शीतलहर आती है। और सर्दियों में दिसंबर से जनवरी में शीतलहर रहती है। उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं तब शीतलहर का प्रकोप होता है। प्रभावित क्षेत्र है उत्तर भारत और इससे हमें सर्दी, खांसी, हाइपोथर्मिया, फसल नुकसान, स्कूल बंद जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिरता है तो शीतलहर होती है और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गिर जाए तो इसे भीषण शीतलहर की स्थिति कहते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।